दो दुनिया, दो बड़ी मुश्किलें और एक ही कहानी, जिंदा बचने की। चलिए देखते हैं कैसे। एक तरफ अचानक आई बाढ़, पानी की ऐसी लहर जो मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। और दूसरी तरफ एक ऐसी जमीन की तरफ सफर जहां जिंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो सबसे पहले देखते हैं उस बेरहम जमीन को, जब ऐसा लगे कि कुदरत ही आपके खिलाफ हो गई है। गांव वालों ने पत्थरों से नदी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये लोग दिन की भयानक गर्मी से बचने के लिए रात में सफर करते और दिन में रेत की गुफाओं में छिप जाते। जब घर ही न रहे तो आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं। यहीं से शुरू हुआ घर छोड़ने का सिलसिला। 5 बेटों ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने देखा कि हर बुजुर्ग और कमजोर इंसान सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। अगर कुछ लोग हिम्मत करके मडी क्रीक से पानी लेके वापस न आते तो कई लोग प्यास से ही मर जाते। खतरे से तो बच गए, पर अब एक नई मुश्किल सामने थी। रहने के लिए सिर पर छत कहाँ से लाएं? ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था, बल्कि मजबूरी में उठाया गया एक कदम था। सोचिए, उन्होंने पहाड़ को ही काट काट कर घर बना लिए, यहाँ तक कि सीढ़ियां और रेलिंग तक बना डाली। लेकिन मॉर्मन सेटलर्स का तरीका एकदम अलग था। वो सिर्फ छत नहीं, बल्कि एक पूरा समाज बसाने की सोच रहे थे। उनका प्लान बराबरी पर आधारित था। मतलब काम सबका, रसोई सबकी, बस सोने के लिए परिवार के अपने कमरे। जिंदगी के लिए पानी सबसे जरूरी है, तो अब दोनों ग्रुप्स के लिए सबसे बड़ा काम था पानी का इंतजाम करना। सब लोग दिन में 12-12 घंटे काम करते थे और इस मेहनत के बदले उन्हें $2 का क्रेडिट मिलता था। ये साफ पानी उनके लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। इसी से वो पीते थे, नहाते थे और जिंदा थे। तो सवाल ये है कि कैसे इन मुश्किलों ने अकेले अकेले लड़ रहे लोगों को एक मजबूत कम्युनिटी में बदल दिया। गांव वालों की कम्युनिटी संकट में बनी, डर धीरे धीरे एक दूसरे के सहारे में बदल गया। सेटलर्स की कम्युनिटी तो पहले से ही प्लान की गई थी, एक ऐसी टीम जिसमें हर हुनर के लोग थे। ये एक सच्चाई बताता है, जब हालात बहुत मुश्किल हों तो साथ रहना कोई चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन जाता है। दोनों ग्रुप्स ने अलग अलग रास्तों से सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। सेटलर्स ने एक वीरान रेगिस्तान को एक बसते हुए समुदाय में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी मुश्किलें ही उनकी ताकत बन गईं। और गांव वालों का सफर भी अकेले खत्म नहीं हुआ। उन्हें एक दूसरे गांव ने सहारा दिया। तो ये दो कहानियां हमें दिखाती हैं कि शायद जवाब दोनों ही हैं।